विमर्श लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। आज हम देखने वाले हैं रेस ऑन प्रोपोर्शन। हाँ बच्चों, आप ध्यान रखना, आदमी के साहस से कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आदमी में इतना साहस है, वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान रखें आप लोग। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, इस बारे में हम जानेंगे। अब ये कहाँ कहाँ यूज में आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। जहां जहां भी आप जैसे परसेंटेज देखा, वो भी एक रेशो था। रेशो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में एक चैप्टर है। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देखेंगे, वहां भी एक रेशो निकालने का काम कर, जहां भी आप देखोगे रेशो में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप में एक चैप्टर है। यहाँ से हम जो चीजें सीखने वाले हैं, आज हम केवल केवल थ्योरी देखेंगे। जैसे आप देखोगे क्या क्या जानोगे इसमें। आप जानने वाले हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मध्य अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और समानुपात क्या होता है, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, वो चीज हम जानेंगे आज के लेक्चर में, और बेसिक चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप हम शुरू करते हैं रेशो प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई आपसे पूछता है कि भाई आप ये बताओ कि रेशो की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। आपसे पूछा जाता है कि मोस्टली बच्चे बताते हैं कि ए अनुपात बी, ऐसे नहीं। सिंपल भाषा है कि अगर हम किसी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपका रेशो होगा। यही बात होती है कि अनुपात को सीधा सीधा बोलते हैं, कि कंपैरिजन को हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। अब लिखने का जो ढंग है वो हम जानते हैं। रेशो मैंने बोला, यानी कि अनुपात मैंने लिखा यहाँ पर, ये मैंने बोला अनुपात। तो हम अनुपात देखने वाले कि अगर मैंने लिखा ए अनुपात बी, इसको लिखने का ढंग हो गया 2:3। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि कंपैरिजन, अब कंपैरिजन का मतलब है तुलना। अब वो तुलना कैसे होगी वो हमको देखना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई तुलना करो, तुलना कैसे करनी है आपको, तो वो करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे अगर हम तुलना करेंगे, जैसे मैंने कहा ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी के 4 गुने के बराबर है। ये आपका अनुपात हो गया। यहां पे आपको कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखना है हमको। तो इसको लिखने का ढंग जो है वो इस तरीके से होगा कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनको हम ले लेंगे इनका एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिखोगे, एलसीएम जो होगा 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12 यहाँ पे। और 12 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड के बाद क्या होगा, 2 6 जा 12, यानी 2 छिक्का 12। यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12, यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12, 4 तिया 12। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3। ठीक है बच्चों, तो ये आसानी से हमने निकाल लिया कि ए बी रेशो ये आ जाएगा। यानी ए बी और सी का जो अनुपात है वो 6, 4 और 3 का हो गया। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आज हम आपके लेक्चर, आज के जो लेक्चर में हम छोटी छोटी बातें इस तरीके से सीखेंगे। तो आज क्लियर हो गया। तो सभी से ध्यान रखना, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं सबसे पहले उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 12 आ गया, एलसीएम सभी को आता है। हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे देखते हैं हम, और चीजें देखते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए रेसो बी इक्वल टू 2:3, और ये दिया हुआ है B/C 4:5। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ से हमें पता करना है कि ए बी और जो सी है वो क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज कॉमन होती है उसको हमेशा बीच में रखना। जैसे यहाँ पर बी कॉमन है, तो आपको क्या करना है, लिखना है कि ए बी और आपको लिखना है सी। तो यहाँ लिखेंगे 2:3 और यहाँ लिखेंगे 4:5, ये हम लिख देंगे। अब यहाँ से हमें निकालना है ए बी सी। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि ये जो चीज है वो बीच में कॉमन है। इस कॉमन को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जब कॉमन है तो दोनों चीजें एक जैसा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जब एक जैसा है तो हम यहाँ पर एक जैसा बना लेते हैं। ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। अगर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा 15। तो यानी कि ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 8, 12 और 15 आपका आ जाता है।
इस तरीके से हम रेशो निकाल लेते हैं, ए बी सी का रेशो निकाल लिया। और तरीका क्या है, और तरीके से भी बता सकता हूं मैं आपको, और तरीके से भी देखो, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यहां से बेसिकली अगर हम लिखा जाए कि ए रेशो बी कितना था 2:3 और ये था इतना 4:5, हमें यहाँ पे लाना है कि यहाँ पे क्या नंबर था और यहाँ पे क्या है, ये आपके ब्लैंक्स है, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो आपको सिंपली करना है, इधर लिख देना है 3, आपको इधर लिख देना है 4, ये लिख दिया हमने, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल तरीके से। ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया 8, 12 और 15। ये है आपका आंसर ए बी सी। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं और तरीके से भी कर सकते हैं। आपके लिए केवल दो ही चीजें बहुत है, यानी दो ही मेथड होते हैं कि ए बी सी इस तरीके से आपका आ जाता है। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है, एक होता है मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती, एक होता है चतुर्थ यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम मीन प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल ऐसे लिखेंगे बेटा, मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, मध्य, मीन मतलब मध्य, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। हम यहां से देखेंगे मध्य अनुपाती, जानेंगे कि कैसे मध्य अनुपाती निकालते हैं। तो मध्य अनुपाती भी जो भी है वो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, वो क्या होती है, उससे मध्य अनुपाती सीखते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है पहले उसको समझते हैं, यानी कि समानुपात। समानुपात क्या होता है अभी इसको मैं बताता हूं, पहले इसी की डेफिनेशन से निकालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए ये आपको आना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब है कि टू रेशोज को इक्वल कर दो, कोई भी टू रेशो आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी समानुपात होता है वो। ये समानुपात हो जाएगा। समानुपात को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया कि अगर दो अनुपात बराबर है तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी का अनुपात अगर सी के साथ देखा जाए तो ये प्रोपोर्शन हो गया। और इसको अलग तरीके से कैसे लिखा जाएगा, लिखने का ढंग होता है, यहां पे लिखोगे ए रेशो बी, ई समानुपात का साइन, सी रेशो डी। आप यहां से देखिए, अगर आप यहां से देखोगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ऐसे करिए, आप चाहे दिस मल्टीप्लाई एंड दिस मल्टीप्लाई करें, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। कैसे भी आप करिए दोनों से सेम आएगा, ऐसे करिए या ऐसे लिखिए, दोनों से बात सेम है। तो ये है आपका समानुपात, यानी कि समानुपात इस तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पे बताया मध्य अनुपाती। अब मध्य अनुपाती को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो आप देखेंगे, अगर यहां देखा जाए तो मैंने लिखा मध्य अनुपाती कि टू रेशोज आर इक्वल। तो मैंने कहा 9 तथा 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मध्य से मतलब मैंने अभी बताया मिड में होना चाहिए। तो मिड में हम लिखते हैं 9, यहां कॉमा लगाते हैं और यहां लिख देते हैं x। ठीक है, मिड में हमने x हमको मान लेना। ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहा हूं और डायरेक्ट भी आपकी बुकों में दिया होता है, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो मध्य अनुपाती यही है कि 9/x इक्वल टू x/36, यहां हमने लिख दिया। यानी कि दो रेशो को मैंने बराबर किया। मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि दो अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तो वो समानुपात बनता है, यानी मध्य अनुपाती। यानी इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ हमने लिखा। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो यहां से आपका निकल के आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 9 × 36। यहां से लिखेंगे, अंडर रूट में लगाएंगे 9 × 36। आप सभी जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, वो 18 आंसर आ जाएगा आपका, यानी 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से कितना निकल गया, 18। तो ये था मध्य अनुपाती। और तरीका कैसे है, और तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले जाते हैं।
तो यहां से हम देखेंगे, अब यहां से हम देखते हैं कि बाई डायरेक्टली कैसे लिख करते हैं, बुकों में कैसे दिया होता है। बुकों में दिया होता है कि वो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता है और मध्य अनुपाती लिख देता है मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि अंडर रूट लगा के 9 इंटू आपको लिख देगा 36, तो यानी आ जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है आपको निकालने का डायरेक्ट। मध्य अनुपाती सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मध्य। आज हम केवल थ्योरी की बात करेंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे देखते हैं। अगला अगला क्या है? अगला है थर्ड प्रोपोर्शनल। यहां देखते हैं हम थर्ड वाला, यानी थर्ड, यहां देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हो कि हिंदी में तृतीय अनुपाती, तीसरा यानी तृतीय अनुपाती, अनुपाती, तृतीय अनुपाती, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल अनुपाती, देखो जो भी है थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है। तो यहाँ पे ये अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे आप देखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको सिखाया कि हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। मैंने आपसे कहा 10 तथा 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें यानी तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ये तृतीय अनुपाती हमको बताना है। तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि हमें दो रेशोज बराबर करने हैं। अब टू रेशोज कैसे बराबर करेंगे? तो मैंने लिखा यहाँ पे 10, 20 और थर्ड वाले को हमने लिख दिया x, ठीक है। यहाँ पर अब हमें जानना है कि टू रेशोज आर इक्वल, यानी 10 का 20 के साथ रेशो और 20 का x के साथ रेशो, यानी कि दो रेशो बराबर है। यही आपका क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपात होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया आपको, तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 400। यहाँ से एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 40। यहाँ से इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? थर्ड प्रोपोर्शनल भी फाइंड आउट कर लिया बड़ी आसानी से। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कोई गलत नहीं होगा। और विदाउट डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? चलो विदाउट डेफिनेशन, आई होप सभी सबको समझ में आ गया होगा। ये विदाउट डेफिनेशन देखिए, विदाउट डेफिनेशन में क्या करना है, तो जो लास्ट नंबर है सेल्फ मल्टीप्लाई, यानी उसी का नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, हमने ये कैंसिल किया और ये आंसर कितना आ गया? दिस आंसर, यानी 40 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया तृतीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल था। मेन प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कौन सा प्रोपोर्शनल? फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर है फोर्थ वाला, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पे हम लिख रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहां फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपाती है, इसका नाम चतुर्थ अनुपाती। तो वो कैसे देखेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 10, 20 तथा 30 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, यानी चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। इसका निकालना है हमको। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने अभी आपको डेफिनेशन सिखाई कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलने से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। डेफिनेशन बदलती रहती है, अब डेफिनेशन फिक्स है, बदलती थोड़ी रहेगी। इस तरीके से यहां से अब देखेंगे हमने क्या कहा कि भैया टू रेशोज आर इक्वल, तो दो रेशो बराबर करेंगे, 10 का 20 के साथ और आप करेंगे 30 का x के साथ। ये रेशो इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही इक्वल होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू एक्स करेंगे और ये हो जाएगा बच्चा 600, और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? फोर्थ प्रोपोर्शनल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से आपका क्या निकल गया? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, आपको अच्छा लगे तो करिए जरूर। आप यहां से आगे देखिए और बेसिक चीजें जानते हैं। अगर हम इसे डायरेक्टली निकालना चाहते हैं कि हमें भैया डायरेक्टली निकालना है, डेफिनेशन के थ्रू नहीं जाना, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसको मानने की जरूरत नहीं है फिर।
यहां से अगर हम देखें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो यानी कि लास्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई यानी इसका इसके साथ 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा यानी कि 60 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी कि ये था फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस तरीके से आपको प्रोपोर्शनल, रेशो और रेशो में और भी चीजें इस तरीके से साथ, ये दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ चीजें इसमें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। अब जैसे कुछ और भी चीजें देखते हैं, आगे चलते हैं यहां से आगे। यहां आप देखोगे, यहां पे देखोगे तो यहां पे मैंने आपको सिखाया था कि a रेशो b अगर आपको दिया है 2:3 और b रेशो c दिया है 4:5 और c रेशो d दिया है 1:2 और आपको बताना है a b c और d इक्वल टू व्हाट, ये चीज आपको अगर बतानी है, ये चीज आपको बतानी है तो यहां से आपको करना क्या है, आपको ये करना है, पहले लिख देना है कि a b c और d, यानी कि ये ए बी सी डी लिख देना हमको। यहां हमने ए बी सी डी लिख दिया तो यहाँ पे ए बी का रेशो कितना है 2:3 इंटू 4:5 और ये है आपका 1:2। यहां से हमने लिखा और यहां से लिखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जगह खाली है, 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 ये जगह खाली है और ये जगह खाली, ठीक है। यहाँ पर ये फिलअप करने, और फिलअप कैसे करने, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए किसके सामने है 3 के सामने, या 3, यहाँ भी 3, ये किसके सामने है 5, ये किसके सामने है 4, ये 1 और ये 1, यहाँ पे लिख दिया। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। तो इस तरीके से अगर ये सभी नंबर किसी सेम नंबर से कैंसिल हो रहे हैं तो हम रेशो में उस नंबर से कैंसिल कर देते हैं। ये हर जगह आपको काम आएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलकर हम चीज का यूज भी करेंगे कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम और भी डेफिनेशंस में, एक डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने कहा a रेशो b इक्वल टू c रेशो d इक्वल टू e रेशो f, यानी कि ये बराबर होता है a प्लस c प्लस e अपॉन में b प्लस d प्लस f। ये इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये कैसे यूज किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे इसमें बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे, आप लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब इसका यूज करेंगे आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। जैसे मैंने लिखा 3/6, 4/8, यहाँ लिखा मैंने 1/2। आप देखोगे अगर हम इनको जोड़े यानी 3, 4, 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 प्लस 2, ये करें तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया आपका 16। तो यानी कि ये जो चीज है ये और ये सभी आपस में बराबर है, यानी कि देख रहे 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है और ये भी 1/2 है, तो रेशो बराबर है सभी। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, ये दिया हुआ है, ये आपको मैं हटा देता हूं। मान लो यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये 3/4 के बराबर है, किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। आप, मैंने अभी कहा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या ऐड करने से, सॉरी मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे MANC प्लस LE ऐसे लिख के अपॉन ये MB ND और LF ऐसे लिखूं और पूछा जाए इसका वैल्यू बताओ भैया क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू आएगा, यानी कि 3/4 ही आपका आंसर आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3/4 ही आंसर होगा, तो ये बात भी ध्यान रहेगी आपको। तो ये इसी की प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन जानने की कोशिश और करते हैं, आपको ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ पे
एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम देखें यहां पे ये दिया हुआ है, यानी कि a/2 b/4 c/5। आपसे पूछा जाता है कि भाई a b और c बताइए। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रहे a b c की जो रेशो होगी 2:4:5 हो जाएगी, यानी कि यही आपका रेशो होता है, इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको अगर ये दिया हुआ है कि a b और c ये दिया हुआ है 1/2 1/3 और 1/4, ठीक है। और आपको क्या होता है कि इसमें आप कंफर्ट नहीं होते, इस तरीके के अगर आपसे पूछा जाए ऐसे दे दिया जाए तो आप इसमें कंफर्ट नहीं होते। तो आप कंफर्ट जोन में जाने के लिए क्या करते हैं, आप ये करते हो कंफर्ट में जोन में जाने के लिए कि इसको इंटीजर में लाने की कोशिश करते हो। तो इंटीजर में लाने के लिए एक तरीका है आपको कि लिख लो भाई ए बी सी, ये लिख लिया, इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले नंबर्स का इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम है इसका 4 3 12 का, इसका 12 एलसीएम है, इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 12, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि 6 4 3 ये आपका रेशो हो जाएगा, यानी इंटीजर वैल्यू इस तरीके से आ जाती है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताया करो कि हमें क्या पढ़ना है। अब जैसे एडवांस अभी आएगा, एडवांस के लेक्चर भी आएंगे, टेंशन ना, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा के हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, और भी अगर आपको चाहिए तो बताइए, हम आगे उसी पे प्रोसीड, जैसे जैसे आप देखें आप सजेशन देंगे ना, उससे हमारा काम भी आगे चलेगा। आप जीएस में भी सजेशन बताइए, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है हमारे यहाँ पे रीजनिंग, और आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश की क्लास भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। विमर्श आपके साथ खड़ा है, आप पढ़ते रहिए बस, और आप हमें सजेशन भी देते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं और चीजें, ये बताया मैंने, जैसे अब आपको क्या करना है, जैसे ये दिया हुआ है x/5 x/y, यहाँ पर x/y लिख देता हूं मैं, यहाँ पे x/y यानी कि 2/5, और हमें निकालना है कि 2x 3y अपॉन में 3x माइनस 2y। हमें ये चीज बतानी है कि ये जो चीज है ये कितनी आएगी। यहां पर भी हम एक काम करते हैं, यहां पर भी प्लस कर लेते हैं, यहां भी प्लस कर लेते, यहां भी प्लस कर देते, ठीक है। इस तरीके से ये निकालना है, तो ये सिंपली सभी जानते हैं, वो जो बच्चे नहीं जानते वो देखें। x की जो वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे यहाँ पर, और डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 2 × 2, x की जगह 2 रखा मैंने, 3 × 5 हमने y की जगह 5 रखा, और यहाँ पे हमने 3 × 2 रखा, और हमने फिर से y की जगह कितना रखा, 5 रखा। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ बचा आपका 15, नीचे हो गया आपका 6 और नीचे आपका 10, यानी आपका जो आंसर है 19/60, ये आपका रेशो बन गया, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम रेशो निकाल लेते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो जितने भी क्वेश्चंस कोई एग्जाम में पूछा गया वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।